हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एडिट वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIB 19 के बारे में। जैसे आपको पता है AIB के 19 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे AIB 19 के अंदर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हमें किस प्रकार हम इस फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले जैसे आपको पता ही है कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 अक्टूबर है। इसी के साथ में उसमें कुछ करेक्शन करना रहेगा तो वो आपको 30 अक्टूबर तक करना रहेगा। और आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो 18 नवंबर को आने वाला है। एग्ज़ाम आपका 24 नवंबर को होने वाला है। किसी रीज़न से आगे एक्सटेंड होता है तो वो अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जल्दी से देखते हैं कि ये फॉर्म किस प्रकार हमें भरना है। इसके बाद आपको AIB से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेबस से जो रिलेटेड डाउट है उसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट में बनाएंगे, तो वो आप देखना ना भूलें। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में, लैपटॉप के अंदर सर्च इंजन ओपन करना है। चाहे वो गूगल हो, चाहे याहू का हो, कोई भी सर्च इंजन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसमें लिखिए आप AIBE। तो ये लिखते ही आपके सामने आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा, जो पहली होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट होगी AIB की, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। उस पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका पहला ऑप्शन है डाउनलोड PDF के अंदर जिन डेट्स के बारे में हम लोगों ने पहले बात किया है वो सारी डेट्स ही दी हुई है। मतलब फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, आपका नोटिफिकेशन कब आया है, फिर उसके बाद में आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है। मैंने वहाँ गलती से लास्ट जो फीस भरने की डेट है वो आपकी 28 अक्टूबर है, वो बता दी। तो आप फॉर्म अभी भर सकते हैं और फीस आप लास्ट 28 अक्टूबर तक फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। फिर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्शन के लिए आपको 30 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन रहेगा। उसके बाद आपको ऑफिशियल में वेबसाइट पे मेल करके ही कोई करेक्शन करवा सकते हैं या इसके सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट जो दी हुई है वो सब है। ये सारी डेट नोट कर लीजिए। इस डेट में कोई भी चेंज होता है, अपडेट होता है तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बैक करते हैं और अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो है AIB 19 रजिस्ट्रेशन। तो उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है यूज़र ID लॉगिन। यदि आपने पहले AIB का एग्ज़ाम दिया है तो आप डायरेक्ट अपना लॉगिन कर सकते हैं। पर आप नया कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन पे आना है। रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद में आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे आपका नाम, मिडिल नेम। अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो मतलब चालू ईमेल ID है वो डालनी है, चालू मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, वो भी 7 डिजिट में होना चाहिए। फिर आपको वही वापस रिपीट करना है, फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मतलब ईमेल ID है उसके ऊपर OTP आ चुकी है, तो वो आप OTP डाल के वेरिफिकेशन कर लीजिए। सेम आपके मोबाइल नंबर पर आ चुकी है तो उस पर वो डाल के वेरिफिकेशन कर लीजिए, तो आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस टाइप का नोटिफिकेशन आपके सामने फ्लैश होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको लॉगिन यूज़र पे जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सबसे पहले आपकी ईमेल ID डालनी है, जो ईमेल ID आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ की है वही। फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको ये सारी डिटेल फिलअप करनी है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है। जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस आ चुका है, अब आपको आपका नाम पूरा, एग्ज़ाम का नाम जिसमें AIB आपका 19 सेलेक्ट करना है। फिर कैंडिडेट का नाम आपको डालना रहेगा। फिर उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से है, जनरल, OBC, SC, ST। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की नीड नहीं है, वहीं OBC ST है उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट में जब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं बनवाया है तो अभी बनवा लीजिए। ओके, फिर उसके बाद में आपको आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड के नंबर। फिर उसके बाद में आप मेल फीमेल किस में है, फिर आप हैंडीकैप है या नहीं है, और जिसमें यदि आप यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा उसका भी लास्ट में जाके। फिर उसके बाद में आपको जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर है जो आपने अपने लोकल बार में करवाया है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर DOB डालना है। फिर उसके बाद में आपको
फ्रेश हैं या आप वापस ये फॉर्म भर रहे हैं जिन्होंने AIB 18 या 17 दिया और वो वापस 19 देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रेश या रिपीटेड वो डालना रहेगा। फिर आपके पास अल्टरनेट नंबर डालने हैं। ये नंबर आपने पहले से यूज़ किए वो नहीं होंगे, दूसरे नंबर डलेंगे। यदि आपके पास सेकंड नंबर नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, वही नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, एड्रेस का। तो आपको उससे पहले आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम फिलअप करने के बाद में आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, और यदि आपका 1 से 2 या 3 एड्रेस है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए जहाँ आपका फर्स्ट हो, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी COP आने का चांसेस रहता है। इसलिए एड्रेस सही से फिलअप करना। तो एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको डालना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट जो आपका रहने वाला है वो, फिर उसके बाद में स्टेट, फिर आपका पिन कोड नंबर जो आपका एरिया पिन कोड नंबर है वो डालना है आपको। वो डालने के बाद में यदि आपका सेम परमानेंट भी एड्रेस वही है तो आप उस बॉक्स पे क्लिक करके आपका सारा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस करके भी इसको फिलअप कर सकते हैं। ये सारा एड्रेस फिलअप हो जाने के बाद में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जिसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आप AIB का एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जैसे आपको पता ही है AIB का पेपर मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर होता है, हर स्टेट की लैंग्वेज को इसमें लिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये पेपर दे सकते हैं, उसी लैंग्वेज के अंदर आपको ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा। आपको लास्ट ईयर के पेपर चाहिए यदि अदर लैंग्वेज के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे आपको ये पेपर्स। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आपका मतलब आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से सिटी में आपको सेंटर चाहिए वो सिटी चूज़ करनी है। ठीक है, वो सिटी चूज़ करने के बाद अब आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आएंगे। अब आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। उसमें सबसे पहले आपको आपके 10th की जानकारी भरनी है कि 10th आपने कहाँ से किए, कौन से मीडियम से किए, स्कूल नाम हो गया आपका, यूनिवर्सिटी हो गई, मतलब बोर्ड हो गया, कौन से बोर्ड से किए वो। ये फिलअप करने के बाद में अब आपको सेकेंड मतलब 12th की डिटेल्स डालनी है कि कब आपने वो पास आउट की है। सॉरी, पहले आपको पूरा 10th का डालना है जिसमें आपने पास आउट ईयर और आपके परसेंटेज होंगे। फिर आपकी 10th की डिग्री अपलोड होगी, मतलब 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर उसके बाद में यही सेम चीज़ आपको 11th के क्लास के साथ में करनी है। 11th क्लास में भी आपको पहले अपनी क्लास डालनी है, फिर उसके बाद में आपका कौन से इंस्टीट्यूट से की है वो डालना है, कौन सी बोर्ड है वो डालनी है, फिर आपने कौन से सब्जेक्ट से की है वो डालना है, और फिर उसके बाद में कौन से ईयर में पास किए और कितने परसेंट बने हैं वो सब डाल के फिर उसके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने रहेंगे। अब इसमें जो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है उसका आपको PDF फॉर्म में अपलोड करनी है, और उसका साइज़ दिया हुआ है 1 MB के अंदर होनी चाहिए। आपकी PDF बड़ी है तो आप उसको गूगल जाके कंप्रेस कर सकते हैं, और यदि आपको करना नहीं आता है तो आप हमें आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिए, हम लोग वहाँ पे आपको कंप्रेस करके दे देंगे आपकी PDF। अब ये PDF दोनों अपलोड होने के बाद इसमें क्या सर्टिफिकेट भी मांगा है और आपकी मार्कशीट भी मांगी है। आपके पास खाली मार्कशीट है तो आप खाली मार्कशीट से भी काम चला सकते हैं, और दोनों चीज़ें तो आप दोनों चीज़ अपलोड कर दीजिए। फिर आपको ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है वो चूज़ करना है। वो चूज़ करने के बाद में उसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट का नाम रखना है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, आप कौन से सब्जेक्ट्स थे वो लिखने हैं। फिर उसके बाद में आपने कौन से ईयर में पास किया वो लिखना है। फिर आपका क्या परसेंटेज आया है वो परसेंटेज आप लिख दीजिए। फिर वापस आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, और उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है। तीनों ईयर की जो आपकी है वो तीनों ईयर की मार्कशीट है वो आपको एक PDF के अंदर जोड़ के एक PDF बनानी है, जिसका साइज़ वही 1 MB से कम रहना चाहिए, और आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको LLB की डिटेल्स भरनी है कि आपने 3 ईयर LLB किया है, BA LLB किया है, 5 ईयर LLB किया है। फिर उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट डालना है, आपकी यूनिवर्सिटी डालनी है। फिर सेम जो भी आपका मतलब जहाँ जिस कॉलेज से किया है, जिस सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, कौन से क्या आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उन सबको आपको सेलेक्ट करके इसको फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं।
इसके बाद में आपको ने जैसे LLM कर रखी है, MCOM कर रखी है, तो वो अदर क्वालिफिकेशन के अंदर आपको वो अपलोड करने हैं। सेम प्रोसेस रहेगा कि अदर में आपने क्या कर रखा है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। साइज़ आपका इनका भी 1 MB रहने वाला, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी और आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। इसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड होगा। अपलोड हो जाने के बाद आपको इनके अंदर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका फॉर्म टोटल सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस है वो आपकी 3500 रुपये है जनरल के लिए। वो आपको पेमेंट के ऊपर ऑप्शन आके पे नाउ करके आपको पे कर देना है। अब जनरल और OBC का आपका 3500 और ST SC का आपका 2500 है। इसके बाद आपका मतलब आपके पास में ईमेल ID के ऊपर और आपके पास टेक्स्ट मैसेज के अंदर मैसेज आ जाएगा फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप का। ये पेमेंट आप 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई और अपडेट चाहिए या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के भी हमारे से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।